तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 और सीखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये एक अकेडमी है, इस पर आपके सभी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन परिमेय, दोस्तों यूक्लिड महोदय ने या CF ज्ञात करने के लिए एक परिमेय दिया था जिसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। वो परिमेय थी क्या? A=BQ+R। यही थी यूक्लिड महोदय की परिमेय। इसी के द्वारा हम यह CF ज्ञात करते हैं। इसमें A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है? तो इसमें A जो है वो एक भाज्य संख्या है। आपको दो संख्याएं दी रहेंगी, एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या उससे छोटी होगी। तो बड़ी संख्या जो होगी वो होगी हमारी भाज्य संख्या, दूसरी हमारी B जो कि छोटी संख्या होगी हमारी भाजक होगी, और Q हमारा होगा भागफल और R हमारा होगा शेषफल। और इसी के आधार पर हमारी दो संख्याएं दी रहेंगी, उसी के आधार पर हमें कहेगा या CF ज्ञात कीजिए। तो उसी के लिए हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करके आप यह CF कैसे ज्ञात कर सकते हो, आइए हम आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारा है 455 और 42। दोस्तों, ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनमें से ये संख्या बड़ी है छोटी है, तो आपको इस परिमेय का प्रयोग करना है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा आप इन संख्याओं का CF ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक संख्या बड़ी है जो कि 455, दूसरा हमारा 42। तो जो भाज्य संख्या है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, भाजक को यहाँ पे लिखेंगे, जो से भागफल यहाँ और शेषफल यहाँ लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं, आपको रफ कार्य करना है। जैसे कि हम ऐसा करेंगे, 455 लिखेंगे, इसको हम भाग देंगे 42 से। ठीक है, ये हमारा पहला चरण है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, और इतनी बार भाग देना है कि एक ही बार में जो शेषफल प्राप्त हो वो इस छोटी संख्या से भी कोई छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कि 42 को हम 10 बार भाग देते हैं तो ये आएगा हमारा शेषफल, यहाँ पे आ जाएगा 35, जो कि 35 42 से छोटा है। तो अब हमारा दूसरा चरण क्या होगा कि अब हमारा शेषफल जो आया 35, अब उस शेषफल से इस छोटी संख्या को भाग देना है। और इसी वजह से, क्योंकि इस शेषफल से छोटी संख्या को भाग देना है, इसीलिए हम इतनी बार, एक ही बार में इतनी बार लेकर गए हैं, 10 बार। इसी तरह से कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको अधिक से अधिक बार, इतनी बार ले जाओ कि वो छोटी संख्या से भी कोई छोटी संख्या ज्ञात हो। तो अब हम इस शेषफल से इस छोटी संख्या को, भाजक संख्या जो 42 थी, उसे हम अब भाग देंगे तो हमारा जाएगा केवल एक बार। तो यहाँ पे आया 35, शेषफल आएगा 7, जो कि इससे छोटी संख्या है। अब हम इसको इससे भाग देंगे और यही क्रम निरंतर हमारा चलता रहेगा जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो अब हम 7 से 35 को भाग देंगे तो हमारा 5 बार जाएगा और 35 आ जाएगा, मतलब 0, शेषफल 0 आ गया। अंतिम चरण समाप्त हमारा। तो हमारा अब यह CF क्या ज्ञात हुआ? तो भाई साहब, यह CF हमारा यही हुआ 7। अंतिम शेषफल जिससे भाग देने पर, अंतिम शेषफल जिससे भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आ जाए, वही हमारा CF होगा। इसके पहले आपने जितनी संख्याओं को भाग दिया है उन सभी का CF सबसे नीचे वाला शेषफल हो जाएगा। सबसे नीचे वाला जिससे आपने भाग दिया है, जिससे शेषफल 0 आया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये परिमेय अच्छे से समझ में आई होगी। ये रफ कार्य था। अब आपको ये रफ कार्य आपने कर लिया तो इस रफ कार्य को इस समीकरण पे यूक्लिड विभाजन की परिमेय के आधार पर इसी पर रख दीजिए, बस आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे रखना आइए हम आपको बताते हैं। ये रहा हमारा पहला चरण। तो यहाँ पे क्या है, ये एक भाज्य संख्या, सबसे बड़ी वाली संख्या, मतलब जिसे हमने भाग दिया था, तो इसे यहाँ पे लिख दो ए के स्थान पे 455। B हमारा ये रहा छोटी संख्या जिससे हमने भाग दिया था, तो यहाँ पे 42 गुणे में Q हमारा क्या था? Q हमारा था भागफल, जो कि 10 है। 10 + R, शेषफल को यहाँ पे लिख दो। 35 शेषफल आया था तो शेषफल यहाँ पे लिख देते हैं। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे चरण की तरफ। अब ये रहा हमारा दूसरा चरण। तो अब दूसरे चरण में हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या 42 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आया? ये हमारा भाजक कितना हो जाएगा? यहाँ पे 35 हो जाएगा।
तो अब हम यहाँ 35 लिखते हैं, गुणे में भागफल कितना है 1 है, प्लस r शेषफल में कितना है 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। बिल्कुल आसान है, आप बस ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अब तीसरा चरण हम देख लेते हैं, इसके बाद तो कोई चरण है नहीं क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया। तो दोस्तों अब तीसरे चरण में क्या हुआ कि हमने किसको भाग दिया है, हमारा भाज्य संख्या क्या है 35 है, 35 इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा भाजक है, मतलब जिससे हमने भाग दिया है। अब यहाँ पे 7 लिखते हैं और प्लस में गुणे में हम लिखते हैं कितना 5, क्योंकि 5 बार गया है, मतलब भागफल हमारा 5 हो जाएगा। और शेषफल क्या आया, शेषफल 0, अब यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं दोस्तों, यही हमारा अंतिम चरण, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से 455, 42 और 35 का HCF 7 होगा। लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से 455, 42 और 35 और 7 का HCF कितना आया 7। दोस्तों बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको HCF ज्ञात करना होगी यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा। तो सबसे पहले हमने आपको रफ कार्य के लिए बताया था कि रफ कार्य में सबसे पहले हम इसे भाग देंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब भाग देंगे, ये जाएगा टोटली 1 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 135, शेषफल कितना आएगा हमारा 19 से हम भाग देंगे 135 को, तो ये भी एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, इतना आया। अब हम इसको भाग देंगे इससे। हमने आपको क्या बताया था एग्जाम्पल करके कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम छोटी संख्या से भाग देंगे। ये हमारा रहा भाज्य संख्या, ये रही भाजक, इसको हमने भाग दिया, एक टोटली 1 बार गया, तो यहाँ पे 19 मतलब इससे छोटी संख्या आई, चलेगा। तो यहाँ पे फिर हम इसको भाग देंगे, छोटी संख्या को शेषफल से भाग दिया। अब यहाँ पे गया टोटली 1 बार, तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आया 45। अब इससे छोटी संख्या ज्ञात हुई है, चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको फिर से भाग देंगे शेषफल से, तो अब हमारा 2 बार जाएगा और पूरा हमारा कट जाएगा, आएगा 0, मतलब यहीं पे समा। तो अब हम इसे यूक्लिड विभाजन परिमेय पर रखते हैं। परिमेय हमारी क्या है, A = BQ + R, ये रही यूक्लिड विभाजन की परिमेय। अब इसके ऊपर हम रखते हैं, तो सबसे पहला हमारा ये चरण है, सबसे पहला चरण हमारा ये है, तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये हमारा भागफल और ये रहा शेषफल। तो दोस्तों हमारा क्या भाज्य क्या है 255, सबसे बड़ी वाली संख्या 225 = BQ, मतलब B क्या है हमारा भाजक है, जिससे हमने भाग दिया है 135। अब यहाँ पे हमारा क्या है भागफल, टोटली 1 बार गया है, हमारा शेषफल क्या है 19। ये रहा हमारा समीकरण 1। अब हम चलते हैं अपने समीकरण 2 की तरफ से, जो कि हमारे यहाँ पे मिलेगा। तो समीकरण 2 में हमने भाग किसे दिया है, मतलब हमारा भाज्य क्या हुआ 135 हुआ, बी हमारा क्या हुआ, मतलब जिससे हमने भाग दिया, मतलब 19 हुआ 19। इसके बाद भागफल क्या हुआ 1 हुआ, शेषफल कितना आया 45। समीकरण 2। चलते हैं अपने तीसरे समीकरण की तरफ। ये रहा हमारा, यहाँ से तीसरा हमारा समीकरण प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19, जिसे हमने भाग दिया है। तो 19 = इससे हमने भाग दिया 45 से, तो यहाँ पे 45 गुणे कितनी बार गया 2 बार गया, 2 लिखेंगे, प्लस में शेषफल कितना आया 0 आया, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। बस हमारा काम हो गया। अब हम इसे रफ कर देते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से हमने किस किस को भाग दिया, 225 को दिया, 135 को दिया, 19 को दिया और फिर 45। तो हम लिखेंगे 225, 135, 19, 45। इन सभी का HCF हमारा कितना आएगा, सबसे अंतिम वाली शेषफल
जिससे हमने किसी संख्या को भाग दिया और शेषफल 0 आया, तो वही हमारा बन जाएगा HCF। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45, और यही हमारी सबसे छोटी संख्या शेषफल थी जिससे हमने भाग दिया 19 को और शेषफल आया 0। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, 196 और 38,220। दोस्तों ध्यान रखना, इसे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर ही इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था रफ कार्य के लिए, सबसे पहले हम इसे भाग देते हैं 38,220 को सबसे छोटी संख्या से 196 से। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि इतनी बार एक बार में इतनी बार जाए, इतनी बार मतलब कितनी भी बार जाए, लेकिन इससे छोटी संख्या ज्ञात होनी चाहिए शेषफल में, क्योंकि हमें आगे इसे भी तो भाग देना है। जब छोटी संख्या प्राप्त होगी तभी तो हम भाग दे सकते हैं। इसलिए इसे इतनी बार ले जाओ कि इससे कोई छोटी संख्या ज्ञात हो, इससे कोई छोटी संख्या ज्ञात हो। तो सबसे पहले हम इसे भाग देते हैं 196 बार, ये इतनी ही बार जाएगा, तो ये हमारा टोटली कट जाएगा, टोटली कट जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना आएगा 0। बस यही तो करना था, हमें शेषफल 0 लाना था, आ गया। तो अब हम लिखेंगे इसे, सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर रखते हैं। जैसे कि हमारा प्रमेय क्या है, A = BQ + R। ये रहा हमारा भाज्य, ये रहा भाजक, ये रहा भागफल और ये रहा शेषफल। तो सबसे पहले से हम इसके आधार पर रखते हैं। कैसे रखना है, हमें यहां से मिलेगा। तो ये क्या है, भाज्य है, मतलब जिसे हमने भाग दिया है। तो भाज्य को लिखेंगे यहाँ पे, इतना हुआ। अब ये रहा हमारा भाजक, मतलब जिससे हमने भाग दिया है। तो ये रहा हमारा 196। भागफल कितना हुआ, भागफल हुआ 196, प्लस में शेषफल कितना आया 0। तो इसे समीकरण 1 मान लो। तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से इतना और इतने का जो HCF ज्ञात होगा, क्योंकि और किसी को तो हमने भागे नहीं दिया है, तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से इतना 38,220 और 196 का HCF टोटली 196 ही होगा, का HCF = 196। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ से, जिसे भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर ही ज्ञात करना है HCF। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, 255 और 867। इसे भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आपको रफ कार्य के लिए बताया था कि सबसे पहले हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो हमारा बड़ी संख्या क्या है 867, भाग देते हैं 255 से। तो ये कितनी बार जाएगा, देखने पर हमें 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 700 आएगा 65, ये आएगा हमारा 765। इसे हमने इसे घटाएंगे तो आएगा हमारा 102। अब हमारा शेषफल आ गया जो कि इससे छोटा है। तो अब इसे भाग देना है शेषफल से, शेषफल से भाग देंगे 255। अब 102 से 255 को भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, नहीं तो कटेगा नहीं, 2 बार जाएगा। जैसे कि 2 बार गया तो आया यहाँ पे 204। शेषफल क्या हुआ 51। अब शेषफल जो कि इससे छोटा है, तो अब हम इसे भाग देंगे इससे, और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो इसे भाग देंगे 102 को भाग देंगे 51 से, तो ये 2 बार जाएगा और टोटली कितना आएगा हमारा 0। हो गया, हमारा पूरा हो गया, रफ कार्य हो गया। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर रखते हैं, A = BQ + R। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है हमारा, ये हमारा भाज्य संख्या जिसे हमने भाग दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 867 = अब हमारा ये क्या है भाजक, जिससे भाग दिया है 255 गुणे कितना है हमारा भागफल, भागफल 3 है। अब प्लस शेषफल कितना है 102। ये रहा हमारा समीकरण 1। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा समीकरण कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। दूसरा समीकरण में हमने भाग किसे दिया, मतलब भाज्य संख्या क्या है 255 है, इक्वल टू किससे भाग दिया है, मतलब भाजक 102। कितना हमारा भागफल आया है, भागफल 2 आया है। शेषफल कितना है 51 आया है।
समीकरण 2। अब हम तीसरा समीकरण हमें यहाँ से मिलेगा, उसके बाद तो इंड है क्योंकि शेषफल 0 आया है। तो हमारा किससे भाग दिया है? 102 को। 102 को मतलब ये रहा हमारा भाज्य। उसके बाद हमारा भाजक क्या है? 51 गुणे शेषफल कितना, भागफल कितना है? भागफल हमारा 2 है और शेषफल क्या है? 0, इसलिए हम समीकरण से 3 मानते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से किसे किसे भाग दिया है? 867 को भाग दिया, फिर 255 को भाग दिया, 102 को भाग दिया और 51 भाग नहीं दिया, फिर भी इसका माना जाएगा। तो हम कहेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। तो अब हम कहेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से 867 फिर 255 और 102 और 51 का HCF इक्वल टू 51, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही, सबसे छोटी शेषफल यही हुई जिससे हमने किसी संख्या को भाग दिया और शेषफल 0 आया। तो यही हमारा बन जाएगा HCF 51। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।